दोस्तों, संविधान दिवस का संदेश सभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। निश्चित रूप से यह भारतीय संविधान की ताकत ही है कि इसके माध्यम से आज जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, चाय बेचने वाले कभी गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण ये है कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देता है और प्रत्येक नागरिक को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकास करने के अवसर सुलभ कराता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जो एक वोट का अधिकार दिया गया है, उसी का यह कमाल है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठने का सपना पाल सकता है, देख सकता है। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि एक वोट की ताकत से आम आदमी सत्ता की कुर्सी पर जा बैठता है। अतः इस एक वोट की लोकतंत्र में कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन बिहार में 10-10 हज़ार में वोट खरीदी जा सकती है, परंतु यह तस्वीर एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि संविधान जिस बराबरी का अधिकार नागरिकों को देता है, उसकी मार्फत एक झोपड़ी में पैदा हुआ व्यक्ति महलों में पैदा हुआ राजा महाराजाओं का भी मुकाबला कर सकता है। इसका प्रमाण है कि 1971 के लोकसभा चुनाव में साधारण परिवारों से आने वाले लोगों ने देश के उद्योगपतियों को से लेकर पूर्व राजा महाराजाओं तक को चुनाव में परास्त किया। बेशक ये उद्योगपति या राजा महाराजा किसी भी पार्टी के टिकट से खड़े हुए हो, मगर इन्हें हराया साधारण वर्ग से आए हुए लोगों ने ही है। इन चुनाव में देश के बिरला समूह के अधिपति स्वर्गीय के बिरला को राजस्थान से झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं टाटा समूह के अधिपति बम्बई से हारे और फरीदाबाद से एक्सकार्ट्स ट्रैक्टर कंपनी के मालिक एचपी नंदा धराशायी रहे। जबकि गुड़गांव सीट से पटौदी रियासत के नवाब व क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी मंसूर अली खां पटौदी अपनी जमानत तक जब्त करा बैठे। भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह अपनी विरासत के पूर्व कर्मचारी से चुनावी मैदान में हार गए। इसी प्रकार 1977 के आम चुनाव में मध्य प्रदेश की रीवा रियासत के महाराजा मर्तंडजू सिंह देव को एक नेत्रहीन प्रत्याशी स्वर्गीय के शास्त्री ने चुनाव में हरा दिया। यह सब भारत के लोकतंत्र की में ही संभव था, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों को एक तराजू पर रखकर तोलता है। इतना ही नहीं, यदि हम भारत के उद्योगपतियों का इतिहास भी निकाले तो पाएंगे कि बहुत छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले लोग कालांतर में देश के जाने माने उद्योगपति बने। उनमें स्वर्गीय रामकृष्ण डालमिया, किर्लोस्कर आदि का नाम लिया जा सकता है। परंतु संविधान की सबसे प्रमुख बात यह है कि ये भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति में पहली बार ऐसी पुस्तक है जो लोगों की विभिन्न ऊंच नीच के खांचों में नहीं रखती, बल्कि मानवता के आधार पर हर व्यक्ति को एक बराबरी पर रखती है और सबके अधिकार बराबर देती है। इनमें न धर्म आड़े आता है और न जाति न इंसानियत के आधार पर इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय पाने का अधिकार है। इसी संविधान दिवस को 26 नवंबर को मनाता है। इसी दिन 1949 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान सभा को समर्पित किया था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वयं समाज के सबसे निचले तबके से आते थे और
भारतीय समाज की विसंगतियों की बखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने संविधान में संत कबीर से लेकर गुरु नानक तक के फ़लसफ़ों का समावेश किया और सभी भारतीय को इंसानियत के नज़रिए से देखा। भारत में राष्ट्रपति की इसी संविधान का संरक्षक माना जाता है। अंत उन्होंने संविधान दिवस पर संदेश दिया कि हमारा संविधान भारतीयों को दास मानसिकता से बाहर लाने का पुरअसर दस्तावेज है। इसकी वजह ये है कि भारत लगातार 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, 800 साल मुसलमानों का रहा, जिसकी वजह से इनके लोगों में गुलामी की मानसिकता घर कर गई थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में प्रत्येक वयस्क नागरिकों को एक वोट का ऐसा अधिकार दिया जाएगा जिसमें सरकारें बनाने व बदलने की ताकत होगी। इस एक वोट के अधिकार के माध्यम से भारत का नागरिक स्वयंभू बनेगा, जिसके आगे बड़े से बड़े व्यक्ति को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। इसलिए आज हम देखते हैं कि हर 5 साल बाद चुनाव के मौके पर बड़े से बड़ा राजनीतिक आम नागरिकों की चौखट पर नतमस्तक होता है। और नतमस्तक होता है। लोकतंत्र में राजा का जन्म किसी रानी के पेट से नहीं होगा, बल्कि वह जनता द्वारा डाले गए मतों की पेटियों से पैदा होगा। इस फलसफे को ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखते हुए संविधान में वोट का अधिकार सबको दिया। दोस्तों, सभी को संविधान दिवस का संदेश, शुभकामनाएं दोस्तों।